नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाणम् देह पावन अशुचि गिनावन या में सार न कोई। सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। ये अपन ने 10 लक्षण पूजन जो कि पंडित ध्यानत राय जी द्वारा रचित है, उसके अंदर अपन ने ये पंक्ति पढ़ी। देह अपावन अर्थात देह अपवित्र है, अशुचि है, घिनावन है कि उसको देख करके, मलमूत्र आदि को देख करके घिन आती है, ऐसा शरीर है। और या में सार न कोई, इस देह के अंदर किसी भी प्रकार से सार नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हैं, कितना ही अपन इस देह को नहलाए धुलाए, कितना ही अपन इसको शुचि करना चाहे, तो भी ये शुचि नहीं हो सकता। और तो और कह रहे हैं, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध ना होई, कि समुद्र का जल लेकर के भी आओ तो भी ये शुचि नहीं होने वाला। ऐसा ये देह का स्वभाव है। जब ये अपने अनुसार शुचि नहीं हो सकता, तो शुचि बनाने का जो आप झूठा उद्यम कर रहे हो, वो उद्यम को छोड़ करके जो ऑलरेडी शुचि है उस पवित्र पदार्थ को देखो, उसका अनुभव करो तो आनंद होगा। क्योंकि रेत में से तेल निकालने का कितना ही प्रयास करो, निकलेगा तेल? पानी को बिलो करके कोई कहे कि घी निकाले तो घी निकल सकता है? जब निकल ही नहीं सकता, ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता, तो ऐसा झूठा उद्यम पुरुषार्थ क्यों करना? जब ऑल टाइम अवेलेबल भगवान आत्मा पवित्र वस्तु सदा विद्यमान है, उसका अनुभव करो। उसको शुचि करना भी नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सदा पवित्र है, शुचि है, उसको पवित्र करना नहीं है। वो तो पहले से ही पवित्र है, मात्र पवित्र अनुभव करना है। क्या करना है? मात्र पवित्र अनुभव करना है। और जो पवित्र अनुभव करते हैं वो सुखी हो जाते हैं। कर रहे थे कि अब तक अशुचि अनुभव कर रहे थे, अपवित्र अनुभव कर रहे थे। जैसे आप लोग देखो, रास्ते में जाते हो और रास्ते में आप देखते हो कि सफाई कर्मचारी भी कभी उनका देखा होगा, बांस वाला इतना बड़ा झाड़ू होता है। अब वो झाड़ू ऐसे हाथ में लेकर के जा रहे हो। एक बार भाई साहब ने एक बार आदरणीय भाई साहब बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी भाई साहब, हम लोग भोजन के लिए जा रहे थे, माने हमारे और भी जो भाई लोग थे भोजन करने जा रहे थे, तो उन्होंने ये घटना बताई कि हुआ क्या कि वो जा रहे थे और वो बांस लेकर के, समझो बाइक आदि पे जाते हैं और ऐसे भी जाते चाहे जैसे, अब वो बांस का जो उसकी जो सीखें होती है झाड़ू की, वो ऐसे पास हो गई। कहाँ से? देखो पशु की कंधे से ऐसे पास हो गई, मैंने टच नहीं हुआ, लेकिन पंडित जी को ऐसा लगा कि टच हो गया। तो क्या अनुभव करने लगे? अब पवित्र हो गए हमारे वस्त्र जो शुद्ध थे, अब नहाना पड़ेगा, वस्त्र बदलने पड़ेंगे। और उतने में जो पीछे भाई चल रहे थे उनने कहा कि नहीं 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 पंडित जी, इतने बाल भर की दूरी बच गए, इतने से बच गए आप। ये बांस आपकी जो सीखे थी आपको टच नहीं हुई, झाड़ू टच नहीं हुआ। यदि झाड़ू टच हो जाता तो क्या होता? फिर से स्नान करना पड़ता, फिर से वस्त्र धारण करने पड़ते। तो व्यवहारक से दृष्टांत बता रहे। लेकिन पहले जब ऐसा लगा कि भाई टच हो गया है, तब क्या अनुभव करने लगे? अपवित्र। और जैसे ही पता चला अरे टच नहीं हुआ, तो क्या अनुभव किया? पवित्र। ऐसे ही अपन अपने आप को ये मोह राग द्वेष के परिणाम कहो या फिर इस देह रूप अनुभव करने की प्रवृत्ति कहो, तो देह रूप अनुभव कर रहे थे, लेकिन कह रहे आज तक इस देह ने इस आत्मा को छुआ तक नहीं। जब छुआ ही नहीं तो अपवित्र होने का प्रश्न कहां आता है? और जो अपवित्र है, अशुचि है, वो तो मेरे से भिन्न है। तो देह अपावन अशुचि गिनावन या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध ना होई। कि सागर के जल से कोई इस शरीर को शुद्ध करना चाहे तो भी ये शरीर शुद्ध होने वाला नहीं है। तुम तो अपने आप को शुद्ध अनुभव करो कि जो भगवान आत्मा कभी मलिन हुआ नहीं, जिसको अगर दूसरी भाषा में कहे तो नए चक्र की भाषा में कहे, जो
8 नय की चर्चा आती है जिनागम के अंदर, अध्यात्म के 8 नय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वहां पर ये समझाया जाता है, ये विषय के अंदर वो बात आती है कि परम शुद्ध निश्चय नय का अर्थ क्या होता है, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध होना नहीं। क्या कह रहे हैं, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध होना नहीं। अब ऐसे कैसे शुद्ध होना नहीं, समझ में नहीं आई। जैसे आपको दृष्टांत देते हैं, जैसे टॉयलेट सोप होती है अशोक जी, टॉयलेट सोप जिससे अपन हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोते हैं। अब अपन वॉशरूम जाने के बाद जिस साबुन से अपन ने हाथ धोए, तो हाथ धोने पर हाथ कैसे हो गए, पवित्र हो गए। मैंने वॉशरूम जाने पर अशुद्ध हो गए थे हाथ, और फिर हाथ साबुन से धोए तो कैसे हो गए, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। अब दोबारा जब वॉशरूम जाओगे तो कौन सी साबुन से हाथ धोओगे, उसी साबुन से हाथ धोगे, लेकिन अशुद्ध हाथ थे आपके, उस साबुन से धोने पर शुद्ध हो गए, बराबर। तो वो साबुन अशुद्ध हुई कि नहीं हुई, अशुद्धता का सहयोग पाकर के वो अशुद्ध हुई कि नहीं हुई, हुई। तो फिर दोबारा शुद्ध कैसे हुए, अब बताओ, साबुन अशुद्ध हुई कि नहीं हुई। अगर अशुद्ध हो जाती तो दोबारा हाथ धोते तो शुद्ध नहीं होते। तो साबुन को शुद्ध करने के लिए क्या करना, कि साबुन उस मलिन हाथ से ऐसे मलने पर अशुद्ध नहीं हुई, जब अशुद्धि नहीं हुई तो शुद्ध कहां से होना। ऐसे ये भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनि में जाने पर, मोराग देश की संगति के होने पर भी ये भगवान आत्मा मलिन हुआ नहीं। जब मलिन ही नहीं हुआ तो शुद्ध होने का प्रश्न कहां होता है, माने सदा शुद्ध है। इसको कहते हैं परम शुद्ध निश्चय का विषय, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध होना नहीं। बस ज्यो का त्यों तुम्हें स्वीकार करना है कि ये शुद्ध है, अपने को पवित्र अनुभव करना है कि मात्र प्रतीति अनुभव, कि है ऐसा पवित्र अनुभव करो, तो उसी समय ये पवित्र भगवान आत्मा तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। पर देह को अपन पवित्र बनाने की कोशिश करो तो कह रहे देह को पवित्र बना नहीं सकते, वो तो अशुचि है। ये अपन ने मंगलाचरण के रूप में देखा। अब अपन पंडित नवल शाह जी द्वारा रचित जो रचना है उसका अपन देखते हैं क्या लिखा है वहां पर। चलते, यहाँ पर देखते हैं, चलते अति पसेव ग्रीष्म धूली उड़ी आखन परे, मलिन देह जु देख मुनिवर, मलिनता नहीं उर धरे, चारित्र दर्शन ज्ञान जल कर, पाप मल तह धोवही, जनित मल परिशह निवास, साधु ते हम जो वही। क्या कह रहे हैं, चलत अति ही पसेव ग्रीष्म, गर्मी के दिन हो या सामान्य दिनों में भी जब आप गमन करते हो तो क्या होता है, गमन भी ना करो तो बैठे हुए भी हो समझो। अब अपन तो घर में गृहस्थ लोग तो नाना प्रकार के उपाय कर लेते हैं, पंखा आदि चला देते हैं। अब मुनिराजों को तो सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग किया है। अब उस भूमिका के अंदर समझो विहार करना है, कहीं जंगल आदि में बैठना है, विराजना है, सब चर्या उनकी वैसे होना है। अब ऐसे में पसीना हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। अब रास्ते में जाते हैं, विहार करते हैं, धूल उड़ करके आती है, ऊपर से पसीना, और आंखों आकर के आंखन में पड़े कि धूल उड़ करके आंखों में आ जाती है, और ऐसा मलिन शरीर हो जाता है। और ऐसे मलिन शरीर को देखकर, स्वयं का मलिन शरीर देख करके मलिनता और नहीं धरे, कि अपने शरीर को देख करके भी मलिन भाव धारण नहीं करते कि मेरा शरीर कैसा दिख रहा है। जब पहले मैंने दीक्षा ली थी तब तो बढ़िया शरीर दिखता था, लेकिन अब सालों बीत गए, पसीना और ऊपर से धूल, और ऐसे विहार आदि के अंदर नाना प्रकार से बरसात आदि के मौसम में भी शरीर कैसा काला हो गया है, कैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा देखने पर भी दिगंबर मुनिराज मलिन भाव को धारण नहीं करते, चारित्र दर्शन ज्ञान और जल कर पाप मल धोई, माने यहाँ पर चारित्र दर्शन और ज्ञान के द्वारा पाप मल को धोते हैं, और जनित मलिन परिचय, माने इस परिचय को जीतते हैं। और ऐसे साधु को हम देखते हैं, और ऐसे साधु हमारे आदर्श है। माने देखो, मुनिराज जीवन पर्यंत स्नान के त्यागी होते हैं। उनके 28 मूल गुण में
एक अस्नान नाम का मूल गुण होता है। अनंत माने अंतरंग 14 परिग्रह, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह कहे गए हैं उनका त्याग मुनीश्वर करते हैं और वो नग्न रहते हैं। अब ऐसे मुनिराज आत्म साधना में एकांत में स्वयं ही निर्विघ्न होते हैं। अतः वनखंड, जंगल आदि में एकांत स्थान होने से मुनिराज जो है निर्जन वन में ही निवास करते। क्यों निवास करते निर्जन वन में? क्योंकि देखो, समाज के बीच में रहेंगे, लोक समुदाय के बीच में रहेंगे तो वे उनके उपयोग को खाने आएंगे। उपयोग को खाने आएंगे, समझते हो? उनके उपयोग को भ्रमित करने आएंगे। और निर्जन स्थान में रहोगे, पशु आएंगे तो क्या होगा कि पशु आएंगे तो स्तन को खाएंगे लेकिन उपयोग के अंदर बाधा नहीं डालेंगे। इसलिए वो निर्जन स्थान में रहना उनको उचित लगता है। जंगल में कहीं कहीं एक भी वृक्ष नहीं होते, नाना प्रकार के जंगल होते हैं, एक भी वृक्ष नहीं होते। ऐसे खुले स्थान में या पर्वत की चोटियों पर मुनिराज विराजमान है और जेठ मास की धूप की गर्मी, निर्वस्त्र शरीर से पसीने की धार बहती हो, उसी समय वायु वेग से गरम गरम धूल के कण, हवा चलती हो, गरम गरम धूल के कण उड़ करके शरीर पर आकर के चिपकते हो। गर्मी के दिनों में पसीना में देखा होगा आपने, कितनी धूल मिट्टी लग जाती है। सवेरे शाम 2 बार तो नहाना ही पड़ता है आपको, इतना माने पसीने के कारण आप आकुलित हो जाते हो। लेकिन मुनिराज को तो स्नान व्रत धारण किया है, महाव्रत, जीवन पर्यंत स्नान नहीं करना है। अपने को तो गर्मी लगे तो नहा लो, फ्रेश हो जाओ, लेकिन मुनिराज भी फ्रेश होते तो काय में होते, अपने स्वरूप सरोवर में डुबकी लगाते हैं और वहां पर स्नान करके आते। तो ऐसे उनको गर्म धूल के कण उड़ करके शरीर पर चिपक जाते हैं, जिससे पूरा शरीर मलिन हो जाता है। स्वयं उस मल को धोते नहीं, मलिन हो गया तो स्वयं उस मल को धोते नहीं, दूसरों से हटाने धोने को कहते नहीं। चलो खुद नहीं धो रहे तो भैया ये, और अपन समझो यहाँ पर समझो गर्मी लग रही है तो अपन तो ऐसे ऐसे करते, कहीं किसी के घर पे अपन गए तो ऐसा बोलने में तो अच्छा नहीं लगता, पंखा चालू करो, ये करो, वो करो। अब वहां पर अपन ऐसे ऐसे करें, हाँ आजकल बहुत गर्मी है, सामने वाले को लगेगा पंखा चालू करो, क्योंकि ऑलरेडी जो घर में व्यक्ति है वो नॉर्मल टेम्परेचर में है, तो उसको शायद नॉर्मल टेम्परेचर में इतना हवा की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल हवा आ जाती है खिड़की से। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति घर पर आता है, धूप में से आता है, उसको ज्यादा गर्मी लगती है, तो वो ऐसे ऐसे करेगा, अरे बहुत गर्मी लग रही है, आजकल बहुत गर्मी है, तो घर वाले कहेंगे पंखा चालू करो, या बाहर से आकर पंखा चालू करो, तो वहां घर वाले तो ऐसे कह देते। अब मुनिराज ऐसा भी नहीं करते, समझो जंगल में ऐसे बैठे विराजमान है और कोई श्रावक आए वहां पर दर्शन करने के लिए, तो ऐसे भी नहीं करते, आजकल बहुत गर्मी है, तो श्रावक ने रुमाल निकाला, हाँ महाराज जी थोड़ी हवा कर ले, वो ऐसे भी नहीं करते कि सामने वाले को विकल्प हो जाए। माने वो ऐसे करेंगे बहुत गर्मी है, किसी को भी विकल्प होगा, चलो थोड़ी सी हवा कर ले महाराज जी को, कि ऐसा इशारा भी नहीं करते, ऐसा विकल्प भी नहीं करते कि सामने वाले को विकल्प हो कि भाई हवा कर दो इनको। तो इसको हटाने का, धोने को कहते नहीं। मलिन शरीर को देखकर अपने भावों की शुद्धता को नहीं छोड़ते। क्या कह रहे? मलिन शरीर को देख करके अपने भावों की शुद्धता को नहीं छोड़ते। दिन में 3 बार नहाने वालों को शरीर भी कहाँ शुद्ध रहता है? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो दिन में 3-3 बार नहाते हैं उनका शरीर भी कहाँ शुद्ध होता है? ऐसे शरीर शुद्ध नहीं होता, उनके शरीर से भी पसीना आदि प्रति समय बहता ही रहता है। अब जब भी नहा करके आओ फिर पसीना, फिर नहा कर आओ फिर पसीना, कितनी बार नहाओगे? तो ऐसा कहा भी है, अगर आप पढ़ो तो वज्र नाभि चक्रवर्ती की जो 12 मासा है, उस 12 मासा के अंदर इस प्रसंग में बहुत सुंदर बात आती है, उसको अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। नवमल द्वार स्रवे निशिवासर, नाम लिए गिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक विपत्ति में, कौन सुधी सुख पावे। क्या कह रहे हैं? वज्रनाभि चक्रवर्ती 12 मासा के अंदर नवमल द्वार स्त्रवे, कि नव द्वार बहते ही रहते, बहते ही रहते। अब कितना ही कोशिश करो ना बहे, लेकिन बहते ही रहते। नाम लिए घिन आवे, इनका नाम लेते ही घिन आती। यदि कोई आप भोजन कर रहे हो और कोई मल का नाम दे दे,
और मल का नाम तो भैया इनको उल्टी हो रही, उल्टी हो रही, जाओ भैया वहां जाके करो। अब उल्टी का नाम सुनते ही खाने वाले का मूड खराब हो जा रहा है, ऐसे खाते समय नाम मतलब उल्टी हो रही तो वहां जाके करो, बोलते क्यों, दूसरे को डिस्टर्ब क्यों करते हो। कि नाम लिए गिन आवे व्याधि उपाधि अनेक विपत्ति में। व्याधि शरीर की रोगों की व्याधि कितनी होती है, उपाधि कितनी होती है, अनेक विपत्ति में। कहां तक गिनाए, कौन सुधी सुख पावे। जो शरीर में रोग होते हैं, रोग परिचय में शायद अपन ने चर्चा की थी, एक रोम के अंदर 96 रोग होते हैं, एक रोम के अंदर कह रहे 96 रोग। और ऐसे पूरे शरीर को रोगों का घर जिसको कहा गया है, इस शरीर के अंदर 5,68,99,584 रोग है अशोक जी, इतने रोग है इस शरीर के अंदर। अभी तो नहीं है कि सब अभी डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट समझते हो ना, आजकल पैक को अपन एक्टिवेट कराते हो और डीएक्टिवेट कराते हो। अब ये सारे रोग डीएक्टिवेट है। जैसे ही कर्म का उदय आया तो ये 5 करोड़ जो बताइए ना आपको, 5,68,99,584 रोग, जिस कर्म का उदय आया, रोग का उदय आया, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सारे सत्ता में पड़े हुए इस देह की सत्ता में, कब कौन सा कर्म का उदय आ जाए। ये कोरोना नाम का रोग भी सत्ता में पड़ा है। अरे अब 5,68,00,000 में क्या बात करते हो, सब रोग आ गए, भगवान के ज्ञान में सब रोग आए। तो यह शरीर बना ही अशुचि पदार्थों से है। मैंने जगत के जितने भी अशुचि पदार्थ है वे सब इस शरीर में भरे हुए। मैंने जिसको मल मूत्र मांस का घड़ा कहा है, जिसको अपन ने कल चर्चा की थी। और अपन अभी देखते हैं भूधर दास जी द्वारा जो इस प्रसंग के अंदर बात उन्होंने क्या लिखी है, इसको अपन देखते हैं भूधर दास जी की। यहाँ पर पहला शब्द लिखा है यावत जीवन। यावत जीवन मतलब आजीवन। याव जीवन जल न्योन तजो जिन नग्न रूप थान खड़े हैं। चले पसेव धूप की बेला उड़त धूल सब अंग भरे है। मलिन देह को देख महामुनि मलिन भाव उर नाही करे हैं। ये मल जनित परिशह जीते तीन ही हाथ हम शीश धरे हैं। ऐसे मुनिराज को हम शीश नवाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यावत जीवन माने आजीवन। आजीवन जल न्योन तजो, कि जल से स्नान करने का उन्होंने त्याग किया है। नग्न रूप, हेलो आवाज आ रही, यावत जीवन माने आजीवन जल से स्नान करने का जिन्होंने त्याग किया है। नग्न रूप स्थान में खड़े रहते, ऐसे माने पूरे जीवन नग्न नग्न रहते हैं। और चले पसेव धूप की बेला, कि धूप के समय ग्रीष्मकालीन ऋतु के अंदर क्या होता है, हेलो, आजीवन जल न्योन तजो, कि नहाने का स्नान करने का इन्होंने त्याग किया है मुनिराज ने। नग्न रूप थान खड़े है, कि नग्न होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज। गर्मी के दिनों में, ग्रीष्मकालीन ऋतु में पसीना आदि हो जाते हैं, धूल मिट्टी आकर के चिपक जाती है। जो पूर्व में अपन ने छंदों में पढ़ा था उसी को यहाँ पर बताया उन्होंने। और उड़त धूल सब अंग भरे, कि धूल उड़ उड़ करके, अपन तो वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्रों से वहां इतनी धूल नहीं जाती अंदर अंदर शरीर में, खाली चेहरे पर और इस तरह हाथों में लग जाती है। लेकिन मुनिराज का तो पूरा शरीर नग्न, पसीना पूरे शरीर पर बह रहा है। अब ऐसे में पूरे शरीर पर धूल चिपक जाती है, जहां जहां पसीना वहां वहां धूल चिपकती है, और ऐसे पूरा शरीर मलिन दिखता है। रोज ऐसा होना है, नहाना तो है नहीं। अब ऐसे में पूरा शरीर मलिन हो गया, लेकिन शरीर मलिन होने पर भी मलिन भाव नहीं रखते। ये बहुत दिगंबर मुनिराज की अद्भुत ये मल परिचय जय है, कि मलिन शरीर को देख करके मलिन भाव ना होना, ये मल परिचय जय है। और ऐसे मल परिचय पर जय प्राप्त करते हैं। मतलब देखो, मुनिराज के ऊपर ऐसे धूल पड़ जाए, कहीं पर समझो ध्यान करने के लिए बैठे हो और कहीं से ऐसी हवा चले तो उनके शरीर पर पूरी धूल पड़ जाए, पसीना आ जाए, और तो और मिट्टी चिपक जाए। मिट्टी होती है बरसात के दिनों में भी, समझो मिट्टी बहती है तो कैसे चिपक जाती है,
तो मिट्टी चिपक जाए, शरीर मैला हो जाए, जिस स्थान पर बैठे हो विराज रहे हो वहां बरसात हो जाए, जमीन पर भी जहां पर विराजमान हो गए हो उस समय कीचड़ जम जाए, बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाए और उनके शरीर पर कीचड़ जम जाए, रेत ऐसे बह करके आती है उनके शरीर पर चिपक जाए, मिट्टी जम जाए। अब चित्रण ख्याल में आ रहा है पूरा कैसा हो रहा है मुनिराजों का। अब ऐसे परिस्थिति के अंदर दिगंबर मुनिराज को, सच्चे मुनिराज कैसे होते हैं, दिगंबर मुनिराज की कैसी अवस्था होती, कैसा क्या स्वरूप होता है, ये तो तत्व अभ्यास होगा तभी पता चलेगा आपको, स्वाध्याय होगा तभी पता चलेगा कि कैसे मुनिराज होते। हटाने का तक भी उनको विकल्प नहीं आता, लेकिन उनको ये नहीं लगेगा। समझो आप एक और चित्रण आपके सामने करते हैं कि जैसे दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या के लिए कहीं पर गए, अब सोचो राजा के महल में गए, अनेकों रानियां उनको आहार दान कर रही है। अब उस समय मुनिराज को ऐसा कुछ हुआ कि सही समझो पित्त फड़क गया है, बहुत दिन से उपवास था उनका और भोजन उन्होंने किया और भोजन के जिस आहार संपन्न होना ही था उसके पूर्व वमन हो गया, अब पूरा वहां पर वॉमिट हो गई, तो पूरा वहां पर जहां आहारचर्या चल रही थी वहां पूरा वमन हो गया, पूरा गंदगी समझो फैल गई, अपन जो कहते हैं वॉमिट फैल गई। अब बताओ क्या होगा, श्रावक को तो जो हो सो हो, लेकिन मुनिराज को उस समय अंदर में मलिन परिणाम ऐसा ना हो, अरे यहाँ पर ही वॉमिट हो गई, वहां पर जंगल में जाकर के होती तो कोई बात नहीं थी, ये सबके सामने हो गई। जैसे अशोक जी आपको दृष्टांत दे, आप किसी के घर भोजन करने गए हो, आपने भोजन किया और भोजन कर रहे हो, बाकी सब लोग को भी 8-10 लोग को भी भोजन कराए, समझो भोजन नहीं करा, समझो आप एक अच्छे गेस्ट, जैसे पंडित लोग का, विद्वान लोगों का, पंडित जी लोगों का भोजन होता है तो उनका ही होता है, उस टाइम पे दूसरे किसी को नहीं कराते। समझो पंडित जी का भोजन करा रहे, जैसे हम कहे गए आपके घर पे अशोक जी हमारा भोजन हुआ समझो, और हमको वहां पर वॉमिट हो जाए, भोजन के बाद समझो वॉमिट हो जाए, वहीं पर सब फैल जाए रूम के अंदर, हमसे साफ करने तो नहीं कहोगे आप, पंडित जी आप करो, आपने वॉमिट करी तो आप साफ करो। अब आप लोगों को साफ करनी पड़े, बताओ कैसे परिणाम होंगे। अरे पंडित जी अगर उल्टी हो रही थी तो फटाफट चले जाते बाथरूम में, वहां जाकर के वॉमिट कर देते, अब यहाँ कर दिया आपने। अब ऐसा भी नहीं कहोगे, पर मन में तो परिणाम आएगा ना कि अगर हो ही रही थी तो जाना था, मुंह पे तो नहीं करोगे, लेकिन मन में तो क्या होगा, हो रही थी तो चले जाना था फटाफट, हो गई वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तुमने फैला दी। अब सोचो अपने को तो ऐसा परिणाम आ जाए, रस दशा में अपने को तो ऐसा आ जाए कि भाई पंडित जी को ऐसा करना चाहिए, तो उनको ऐसा करना चाहिए, तो ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन मुनिराज को अभी हमको भी अंदर में ऐसा हो जाए, ये फटाफट चले जाते तो वहां वॉमिट कर देते, इतना सारा फैलता नहीं। अब क्या होगा, अब आप मेरे भोजन के बाद आपका भी भोजन करना है, समझो आपको भी भोजन करना है, अब वहां पर कितनी सफाई करो, लेकिन थोड़ा सा घिनावना तो लगता ही है कि यहाँ पर वॉमिट हुई, अब कैसे यहाँ भोजन करें, कितना ही पोछा लगा दो आप, फिर भी अंदर में थोड़ा सा भाव तो वैसे ही रखता है, तुरंत भोजन करना है तो समझो। अब सोचो दिगंबर मुनिराज ने राजा के महल में आहारदान चल रहा था और वमन कर दिया, तो अंदर में ऐसा खेद का परिणाम नहीं आता कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, इनको कैसा घिनावना लगता होगा, उनको लगे कि नहीं लगे, मुनिराज को घिनावना नहीं लगता। सोचो मैंने इसी परिचय को तो जीतना है, मल परिचय मैंने ग्लानि परिणाम ना होना, हर परिस्थिति के अंदर भेद विज्ञान कि जो वमन हुआ है वो मैंने कहा किया है, क्या कह रहे हैं, वमन हुआ है वो मैंने कहा किया है, ये तो पड़ोसी का है, ये पड़ोसी का पड़ोसी में परिणमन हुआ है, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कितना भेद विज्ञान होगा सोचो। मैंने ऐसी परिस्थिति में भी मैंने देखो छेड़ाला की तीसरी ढाल के अंदर एक बहुत सुंदर बात आती है, उसको अपन देखते हैं कि मुनिराज के लिए बताई गई है बात, मुनितन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वहाँ निज धर्म बढ़ावे। मुनितन देख, मुनितन मलिन न देख घिनावे, कि मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके घिन नहीं करना, कैसा इनका शरीर है, और समझो वमन भी हो गया तो कैसे मुनिराज है, वमन कर दिया यहाँ पर सब फैला दिया, कहाँ कहाँ उनको साफ करे, कितनी बदबू आ रही है, अब ऐसा घिन ना करे, इस श्रावकों की तरफ से बात की, मुनितन देख न घिन आवे, तत्व कुतत्व पिछाने, कि जो तत्व कुतत्व को पहचानते कि भाई सच्चे मुनिराज होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे बालक भी अगर वमन कर देता है तो माता को क्या होता है, ऐसे गृहस्थ को मुनिराज के माता पिता कहा गया,
गृहस्थ मुनिराज की पुत्रवत इस तरह से पालना करते, निज गुण अरूप और अवगुण ढाके। अब समझो आपके घर पे वमन हो गया तो पूरे समाज में बात करोगे, अरे मुनिराज आए थे हमारे यहाँ वमन कर दिया, पूरा कितना फैला दिया, हम सफाई करते करते थक गए। अब कोई आप इस तरह से बात फैलाओ किसी की, भाई ये हमारे यहाँ आए थे मुनिराज और इस तरह से वमन हो गया, पूरा कितनी गंदगी फैल गई, साफ करते करते हमको पसीना आ गया। अब ऐसा आप कह देते तो क्या हुआ, आपने ढाका नहीं, जो उपगोहन अंग है वो नहीं किया आपने। मैंने निज गुण अर परु अवगुण ढाके, ये कहने लायक बात नहीं है। वहां निज धर्म बढ़ावे, ऐसे निज हमने अपने धर्म को भी बढ़ाते, इस तरह से परिणाम अपने निशंकित आदि अंगों का पालन होता है। तो ऐसी यहाँ पर बात कही। आप एक दृष्टांत और देना चाहूंगा इस प्रसंग के अंदर। प्रद्युमन चरित्र यदि आपने पढ़ा हो, प्रद्युमन चरित्र के अंदर एक बात आती है कि जो प्रद्युमन कुमार थे, जब छोटे थे, बाल्य अवस्था में बालक थे, हाल का जन्मा हुआ बालक और कुछ ही दिनों का, महीनों का समझो होगा, वो बालक को कोई देव उठा करके लेके गया, माने किडनैप हो गया समझो। माने त्रिखंडाधिपति कृष्ण जी के पुत्र, उसका अपहरण हो गया। अब खोजने की कोशिश की, सब नाना प्रकार के उपाय के, सब तो हो गया। अब हुआ यूं कि 16 साल बाद, कहानी लंबी नहीं करते, 16 साल बाद प्रद्युमन वापस जब लौटे तो उनका मन हुआ कि मेरे माता पिता के पास मैं जाता हूँ। अब विद्याधर थे, विद्याधर के वहां पहुंच गए थे, तो विद्याधर थे तो सारी विद्याओं के अंदर वो पारंगत थे। अब उन्होंने विद्या बल से क्षुल्लक का रूप धारण किया। अब क्यों धारण किया क्षुल्लक का रूप, कि वे चाहते थे कि मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती है, मेरी माता को कितनी ममता है मेरे प्रति, ये जानने के लिए उन्होंने क्षुल्लक का रूप धारण किया। अब क्षुल्लक का रूप धारण किया तो वहां पर आहार भी होगा। अब आहार दान के लिए उनकी माता रुक्मणी, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी, अब रुक्मणी ने आहार दान के लिए पड़गाया, और भी जो घर में मेंबर्स थे उन्हें आहार दान के लिए पड़गाया। अब हुआ यूं कि उन्होंने इतनी, माने उनके पास विद्याएं तो थी, अब 1 ग्रास 2 ग्रास जितना भी घर में भोजन था, अब श्रावक का इतना भाव होता है कि भाई मुनिराज को पूरा का पूरा दे दे, ऐसा नहीं कि भाई अपने लिए बचा लो, सब उनको दे देंगे तो अपन क्या खाएंगे, ऐसे परिणाम नहीं होते। अब उस समय उन्होंने पूरा जितना भी घर में था भोजन बना हुआ सारा आहार दान में दे दिया। अब हुआ क्या, सब देने के बाद कि जो अध कच्चा भी भोजन था वो भी दे दिया। वो तो ऐसे ही खड़े, तो और भी देना पड़ा। मैंने एक क्षुल्लक का रूप धारण किया, तो वो बर्तन की बात कर लो, क्षुल्लक जी होते वो बर्तन में लेते, तो उन्होंने पूरा आहार जितना भी था वो सारा आहार ले लिया। अब अध कच्चा था तो अध कच्चा भोजन, अध कच्चा जो भोजन था वो भी ले लिया। अब क्या हुआ, और चाहिए था उनको आहार समझो। अब और आहार तो था ही नहीं घर में, सब कुछ खत्म हो गया जितना भी था। अब उनको क्या बोलते हैं, क्रुधित हो गए, वो क्षुल्लक का रूप धारण किया था उन्होंने, क्रुधित हो गए और वहीं पर उन्होंने वमन कर दिया। किसने किया, ये प्रद्युमन कुमार ने क्षुल्लक का रूप धारण करके आए थे, वहीं पर वमन कर दिया। और पूरा जहां पर उनका आहार चल रहा था पूरा वहां पर वमन वमन, मैंने ऐसा वर्णन लिखते हैं शास्त्र में कि जो बर्तन थे वो भी वॉमिट के अंदर तैर रहे थे। सोचो कैसा रहेगा, वो पूरे बर्तन भी वॉमिट के अंदर तैर रहे। अब ऐसा हुआ, सोचो मैंने क्या बात करें मुनिराजों की। मैंने ऐसा होने पर भी आप एक और कहानी भी देख सकते हो। मैंने आप सोचो वॉमिट हो गई और पूरे बर्तन तैर रहे, अब कैसा लगेगा ये दृश्य, पूरे घर के अंदर वॉमिट हो गई और बर्तन तैर रहे हो। तो मैंने देख करके देखने वाले को घिनाए, बर्तन तैर रहे हो तो बर्तन आप दूसरी बार प्रयोग करोगे, वॉमिट के अंदर सारे बर्तन तैर रहे, इतनी सारी वमन हो गया। तो ऐसा होने पर भी घिन ना आना, घिनावना ना लगना कि अपने सारे बर्तन तैर रहे, इतना सारा वमन कर दिया, पूरे जैसे पानी भर जाता है, जैसे नीचे जिसके घर होते हैं बिल्डिंगों में देखे होंगे, ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग में घर होते हैं, जब बरसात के दिन में पानी भर जाता है तो कैसा लगता है। अब यहाँ पर तो वॉमिट हो गई, पूरे बर्तन तैर रहे, तो भी घिनावना परिणाम ना होना। एक आती है उद्यान राजा की कथा आती है, निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए कि उनने आहार दान दिया मुनिराज को और फिर वमन हो गया। अब सारे लोग, उस वमन की बदबू लग रही थी जो, तो सारे लोग चले गए। अब राजा और रानी थे सिर्फ, उन्होंने मुनिराज को इस तरह समझो वमन हुई तो पूरा यहाँ पर सब लग गया, तो पूरा मुनिराज का पूरा सफाई की, पूरा शुद्धि करी मैंने राजा ने, और नीचे का जो सफाई करनी थी वो रानी ने सफाई करी वमन की। अब सोचो घिनावना परिणाम नहीं हुआ, ग्लानि परिणाम नहीं हुआ, ये निर्विचिकित्सा अंग के अंदर प्रसिद्ध हुए।
उदयन राजा और उनकी पत्नी। मैंने सोचो कि ऐसे मुनिराजों को, मैंने ये तो चलो ये तो इनको विकल्प नहीं आया मुनिराजों के प्रति, क्योंकि मुनिराजों के प्रति उनको बड़ी भक्ति थी राजा रानी को। मैंने मन में ऐसे परिणाम नहीं हुए कि, और ऐसा परिणाम उनको मन में हुआ कि हमारे आहार दान देने में कोई गलती तो नहीं हो गई, इनको वमन क्यों हो गया, ये हमारी कोई गलती हो गई होगी, उसकी क्षमा अपना की। अपन किसी के घर गए हो तो वॉमिट हो जाए तो जिसको वॉमिट हो गई वो क्षमा मांगे, भैया गलती हो गई, सॉरी सॉरी, सब गंदा हो गया, वो सॉरी बोले। लेकिन अपने को सॉरी बोलने का भाव आता है भाई हमने आहार में कुछ ऐसी चीज दे दी होगी जो आपको नुकसान कर गई, मैंने गलती तो सामने वाले की, वॉमिट क्यों की। मैं सोचने लायक बात है कि ये ग्रस्त जिसने आहार दान दिया उदयन राजा, उन्होंने क्षमा याचना की कि हमारे आहार देने में कोई कमी रह गई, कोई गलती हो गई, कोई चीज ऐसी आ गई जिसके कारण आपको ऐसा हो गया, तो ये उसमें प्रसिद्ध हुए। और तो और मुनिराज को उस समय वमन होने पर अशोभनीय नहीं लगा कि सबके सामने कैसा लगेगा। जैसे बच्चे को देखो, बच्चे होते ना कहीं पर भी पोटी कर देते हैं, कहीं पर भी सुसु कर देते, उनको कैसा लगता है, उनको बुरा नहीं लगता, वो तो सहज रहते बालक, उस पोटी के अंदर लौटपोट हो जाते तो भी सहज रहते बालक। ये बालक का सहजपना, इसलिए मुनिराजों को बालकवत कहा गया। पूरी तरह से मत लेना, बालकवत मतलब उनकी जो चेष्टाएं होती है, सहजता होती है, उस अपेक्षा से बालकवत कहा गया है मुनिराजों को। माने यथा जात रूप दिगंबर जो शब्द कहा जाता है कि जैसे बालक जन्म लेता है वैसे ही मुनिराज सहज निर्दोष होते हैं, तो ऐसा उनको कहा जाता है। तो ऐसे अशोभनीय नहीं लगता। मैंने आप विचार करो, मल परिचय का विचार करो तो ऊपर से समझो ध्यान कर रहे हो, ऊपर से कौवे ने बीट कर दी, अब बढ़िया केस लुंचन हुआ हो, बढ़िया साफ, अपने इतने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में केश लुंचन होता है, बढ़िया एकदम साफ कर दिया हो, पूरा एकदम क्या बोलते हैं मुंडन हो गया हो। अब मुंडन बढ़िया हो गया है, अब उसके ऊपर जैसे ही मुंडन हुआ और वो हुआ और ऊपर से कौवे ने बीट कर दी, अब बताओ कैसा लगेगा। जैसे आप नहा धो करके निकले हो, अभी लॉकडाउन के अंदर काफी लोगों ने मुंडन किया, अब नाई की दुकान सब बंद थी तो सबने बाल पूरे घर में उड़ा दिए। अब बढ़िया नहा धो करके आप, थोड़ा सा काम था बाजार में, आप निकले और एकदम अच्छा कपड़े बढ़िया साफ सुथरे पहन करके निकले, क्योंकि काफी दिनों से लॉकडाउन था तो फिर नाई की दुकान खुल नहीं रही थी, तो आपने घर में ही कर दिया, तो अच्छा लग रहा था कि अभी चलो सिर के भार कम हो गया। और जैसे ही आप बाहर नहा धो करके निकले, स्वच्छ कपड़े शुद्ध कपड़े पहन करके, और कौवे ने बीट कर दिया आपके ऊपर, सोचो तब कैसा लगेगा आपको। और आप रुमाल लेकर के भी नहीं निकले, सोचो अब रुमाल की जगह पे आपने वो क्या बोलते मास्क लगाया था, अब क्या करो, अब कैसे पोछोगे, क्या करोगे, अब कैसा लगेगा। सोचो मुनिराज ध्यान करने के लिए बैठे हो पेड़ के नीचे और कौवे ने बीट कर दी, अब जरा सा कहीं पर खड़े रहते हो, ऊपर से कौवा बीट करता है तो कैसा लगता है, बड़ा अजीब लगता है ना आपको। तो मुनिराजों को ऐसे हो जाए तो भी मल परिचय पर विजय करते हैं। वो मल गिर गया, कौवे की पीठ गिर गई, उसको हटाते कि नहीं, हटाने का किसी को कहते तक नहीं। सोचो कैसा होगा मुनिराजों का जीवन। मैंने आपको मुनिराजों की बात तो बता ही रहे हैं, एक जासूस की बात बताई। मैंने जो इंटेलिजेंस होते हैं, सीबीआई वगैरह होते, वो नाना प्रकार के भेष धारण करके पूरी जासूसी करते रहते हैं। एक जासूसी की कहानी में एक बात आई थी, एक खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से उनको पता चला कि भाई इस बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर कोई स्मगलर आने वाले हैं और स्मगलर की कुछ डील होने वाली है। तो पता लगाने के लिए, रंगे हाथों पकड़ने के लिए जिस स्थान पर वो मिलने वाले थे उस बेंच के नीचे ही वो जाकर के गार्डन में छुप गया जासूस, सीबीआई जो था वो, सीआईडी। अब हुआ क्या, रात के समय ही होते ये सब काम, अब रात के समय वो उसके नीचे छुप गया था। तो इस तरह से छुप गया था तो क्या हुआ कि वो बगीचे के अंदर इस तरह बेंच के नीचे छुपा हुआ था, और फिर वहां पर एक कुत्ता आया। कुत्ते को तो पता नहीं वहां पर कोई सोया है, अब कुत्ते ने तो पैर उठा करके लघु शंका कर दी, अब उसके मुंह पे करी, जासूस के मुंह पे करी। अगर वो जरा से भी आ ऊ कर ले या घिनौना परिणाम कर ले तो क्या होगा, ऐसे परिणाम करेगा या फिर आवाज जरा सी भी करेगा तो स्मगलर गोली मार देंगे। अपने प्राण बचाने, उसने, ये सत्य घटना हुई है, वो उसमें जब छपी थी बात आई थी कि भाई अगर मैं उस समय जरा सी भी आवाज करता तो उस समय वो लोग मुझे गोली मार देते। ये रिकॉर्डिंग कर रहा था पूरी बातें उनकी और रंगे हाथों पकड़ रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, समझो रंगे हाथों पकड़ने का वो कर रहा था जिससे वो पकड़ सके, पूरी डीलिंग को रिकॉर्ड कर रहा था। अब कुत्ते ने मुंह पे पेशाब कर दी, लघु शंका कर दी, तो भी उसने जरा सा भी हिला नहीं डुला नहीं। सोचो, मैंने ऐसे संयोग तो इन लोगों के ऊपर भी पड़ जाते हैं
तो ये भी जरा सा हिलते डुलते नहीं, जरा सा ये प्रणाम नहीं करते। तो यहाँ क्यों नहीं करते कि वहां पर उनको अपने प्राणों की चिंता थी। वो सीआईडी ऑफिसर को अपने प्राण की चिंता थी, जरा सा भी हिला, देखो उसने भी इस मल मूत्र उसके ऊपर गिरने पर भी कोई प्रतिकार नहीं किया या कुछ भी वो नहीं किया उसने। क्यों? अपने प्राणों की चिंता थी। ऐसे मुनिराजों की, और उसकी दृष्टि किस पर थी? अपने प्राणों पर थी उस समय के लिए कहे तो। ऐसे ही मुनिराजों की दृष्टि अपने आत्मा पर होती है, तो चाहे कुछ भी मलमूत्र गिर जाए, चाहे कोई भी बाधा आ जाए, उनको कोई प्रकार का विकल्प नहीं होता, ना वो हटाते। समझ आ रही बात? तो ऐसी ऐसी घटना, यहाँ तो दिगंबर मुनिराज की बात चल रही है। मुनिराजों पर अनेक प्रकार के उदय आते हैं। ऐसे देखो तो मैंने अपने को लगता है भी मुनिराजों के जीवन में ऐसी ऐसी कैसी बातें हो जाती। मैंने एक दिगंबर मुनिराज, और उन मुनिराज पर किसी ने उपसर्ग कर दिया, मलमूत्र के गड्ढे में फेंक दिया मुनिराज को। और उपसर्ग करने वाले तो नाना प्रकार के, मलमूत्र के गड्ढे में पटक दिया। अब सोचो क्या हो, उदय तो नाना प्रकार के। जैसे आप लोग देखो, होली वाले चंदा लेने आते हैं, होली का चंदा नहीं दो तो फिर क्या होता है? फिर कुछ ना कुछ वो करते हैं। जब सड़क पे निकलोगे तो आपके ऊपर फिर डाल देंगे बाल्टी पानी या कुछ कलर वगैरह डाल देंगे, और फिर तब कुछ कह भी नहीं सकते। वो कहेंगे बुरा ना मानो होली है, बुरा नहीं मानो होली है। अगर आप उनको चंदा नहीं दे तो फिर नाना प्रकार से आपको परेशान कर सकते हो लोग। जब अपने ग्रस्त दशा में ऐसा होता है, फिर मुनिराजों को तो कर्म के उदय में क्या क्या नहीं होगा। मैंने देखो मुनिराजों पर उपसर्ग कर दिया, मैंने इस शरीर पर मल डाल दिया। मैंने मल और देह को, देखो मुनिराज तो क्या है कि शरीर पर मल डाल दो। मैंने अभी हमने विषय का जो शीर्षक लिखा है, मल के ऊपर मल डाल दो तो मल का ढेर होता है। क्या कहा? मल के ऊपर, ये शरीर क्या है? मल है। इस मल के ऊपर, और मल से ही पूरा भरा हुआ है, इस मल के ऊपर मल डाल दो तो मल का ही ढेर होता है। लेकिन रत्न के ऊपर मल डालो तो क्या होगा? रत्न में क्या फर्क पड़ेगा? कि रत्न में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। वो रत्न के ऊपर चाहे जितना मल डाल दो, मल मूत्र के अंदर भी वो रत्न पड़ा हो, तो भी रत्न ज्यों का त्यों सुरक्षित है। वो मल उस रत्न के अंदर प्रविष्ट नहीं होता, उसकी जो कीमत है वो कम नहीं होती। क्या कह रहे हो? नहीं होती। सोना जो होता है, कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी सोने का स्वभाव कैसा रहता है? सोना का स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है। गटर में गिरा हो तो सोना कैसा रहता है? वैसा का वैसा रहता है। एक सच्ची घटना घटी, आपको बताए कि जो चेन स्नेचर होते हैं, चेन स्नेचर, तो चेन खींच के जाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, बाइक पे आए, चेन खींच के चले गए। आजकल तो उनके पास बाइक भी आ गई। पहले के जमाने में देखो, या पुरानी घटनाएं अपन देखो 10 20 25 साल पहले, तो क्या करते थे? सड़क पे ही वो आते थे और चेन खींच करके ऐसे भागते थे, और फिर पुलिस पीछे भागती थी, वो चिल्लाते थे, कोई ना कोई पीछे भागता था। अब हुआ क्या? वो भाग रहा था चोर चेन खींच करके, अब पीछे वो महिला भी दौड़ी, और चोर चोर चिल्लाते हुए पुलिस भी दौड़ा, वहां पर पुलिस वाला था तो पुलिस भी दौड़ा। अब हुआ क्या? उसने चेन को निगल लिया। चोर ने क्या किया? वो चेन को खा लिया चेन को। अब क्या हुआ? वो महिला ने बोला इसने मेरी चेन चुराई। वो बोला मेरे को तो यहाँ पर जाना है, मेरे को, मैं तो जल्दी में था इसलिए भाग रहा था, और ये पीछे चिल्लाई चोर चोर चोर। बोले सबूत क्या है? मैंने तुम्हारी चेन चुराई। पूरी उसकी तलाशी ली, चेन तो मिली नहीं। तो उस महिला ने देख लिया था इसने चेन को निगल लिया है, वो भी पीछे भाग रही थी। आजकल की महिलाएं जॉगिंग भी करती है तो भागती है। अब वो महिला उसके पीछे भागी, उसने देख लिया, वो चेन खा ली उसने। अब पुलिस वाले को बताया इसने चेन खाई है। अब फिर क्या हुआ वो घटना देखो आप। उसको पुलिस स्टेशन लेके गए, और फिर उसको केले खिलाए गए, और केले खिलाए खिलाए खिलाए, और फिर दस्तावर दवाइयां खिलाई, और दस्तावर दवाई खिलाने के बाद उसके पट्टी के अंदर चेन निकली। क्या हुआ? पट्टी के अंदर चेन निकली। ये महिला की चेन थी। आजकल सोने के भाव देखो तो इतने 50,000 सोने के भाव हो गए अभी वर्तमान में, और उस जमाने में भी जितने भी हो, महंगा तो महंगा लगता ही है सोना। अब समझो वो 5 तोले की चेन हो तो महंगा तो महंगा ही है। अब वो उसके पट्टी के अंदर चेन निकली, बताओ वो महिला लेगी कि नहीं लेगी? बताओ। पट्टी के अंदर चेन निकली तो उसने ली होगी कि नहीं लेगी? ये सच्ची घटना है, दृष्टांत नहीं है, पेपर में छपी थी, अखबार में छपी थी। अब वो पट्टी के अंदर चेन निकली तो लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। अब वो वहां पर जो भी थे उसने वो निकाल करके फिर एक कागज के अंदर उसको ये करके दे दी। अब क्या करेगी? वो जैसे तैसे दूर से ऐसे उठा करके उसने रख लिया, और फिर सुनार के पास जा करके भाई इसकी बदल करके दे दो। क्यों बदली करके दे दो? कि जब जब ये वो चेन पहनेगी तब तक उसको वो याद आए,
उसने चेन बदलवा दी, लेकिन मूल बात क्या समझना है कि उस पट्टी के अंदर भी चेन गिरने पर भी उसने ली किस बल पर, कि पट्टी में चेन गिरने पर भी चेन है वो मलिन नहीं हुई। चेन मलिन नहीं हुई अर्थात वो सोना है, वो ज्यों का त्यों है, उसकी कीमत कम नहीं हुई, वो सोना है ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे मल के ऊपर मल डालने पर मल का ढेर होता है, लेकिन इस रत्न के ऊपर, सोने के ऊपर चाहे जितना मल डाल दो, मल से लिपटा हुआ दिखाई देने पर भी वो तो रत्न ही रहता है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा जो है वो इस मलमूत्र मांस के घड़े में रहने पर भी वो तो ज्यों का त्यों रहता है, उसकी मलिनता इस भगवान आत्मा को टच नहीं करती। आपने पढ़ा होगा 12 भावना के अंदर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उसको अपन देखते हैं। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जानी भव्य निज भाव को या सो तजो सने। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपना आत्मा सदा निर्मल है। सदा निर्मल है अर्थात कि इस मलिन परिणामों के बीच में, देह के बीच में भी, शरीर के बीच में भी, शरीर को मल कहा अपन ने, इस मल के बीच में भी निर्मल है। क्या कह रहे हैं, इस मल के बीच में भी रहे। अब देखो 4 चीजें हमने आपको एक और दृष्टांत दिया था, अभी इसमें और देते। 3 प्रकार के मल है, उन 3 प्रकार के बीच में 3 क्वालिटी के मल है, उन 3 क्वालिटी के मल में भी ये निर्मल है। कौन से 3 क्वालिटी के निर्मल? 3 मल के नाम बताए कि नहीं बताए, कि नाक मुंह सिकोड़ोगे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन 3 प्रकार के मल के बीच में ये भगवान आत्मा निर्मल है, उनसे भिन्न रहता है और किसी भी प्रकार की मलिनता ने उसको टच तक नहीं किया। सोचो, माने अपना आत्मा सदा निर्मल है और यह देह अपावन अशुचि है। भव्य जीवो, तुम अपने आत्मा और देह का स्वरूप जानकर इस देह के प्रति स्नेह को छोड़ो। ऐसा भाव यहाँ पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब कहते हैं, ये स्नेह करने लायक नहीं है, ये देह में रमने लायक नहीं है। माने देखो, आप भोजन करने गए कहीं पर और वहां पर तमाम चीजें हैं, भोजन में आपको तमाम चीजें परोसी गई, अब गलती से हरी मिर्ची भी परोस गई, आपको तीखा ज्यादा सहन नहीं होता, अब हरी मिर्ची भी परोस गई, अब आ गई तो आ गई, अब झूठा आया तो छोड़ेंगे नहीं, अब हरी मिर्ची परोस गई, अब आ गई तो खा लेंगे या तो बाद में छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि देखो 2 बातें, खा सकते हो तो खा लो, लेकिन अनिष्ट कारक अवक्ष, अगर किसी तरह से आपको नुकसान हो जाए तो अनिष्ट कारक अवक्ष हो जाएगा वो इस तरह से आप उसको ले भी नहीं सकते। जब जैसी परिस्थिति बन जाए तो समझो गलती से मिर्ची परोस गई, अब थाली में तो वो रहेगी, अब क्या करोगे? अब रसगुल्ला भी परोसा है, अब आपकी दृष्टि भोजन करते समय रसगुल्ला पर रहेगी कि हरी मिर्ची पर रहेगी? रसगुल्ला पर। जो खाना है प्रीति पूर्वक अच्छे से करना है, वो मिठाई पर दृष्टि रहेगी। अब मिर्ची होने पर भी दृष्टि किस पर है? मिठाई पर दृष्टि है। ऐसे ही यहाँ दिगंबर मुनिराजों का देखो, मल होने पर भी, मलिन शरीर होने पर भी निर्मल भगवान आत्मा पर दृष्टि में अंतर है। जैसे आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हो, बीट पड़ी हो, गंदगी पड़ी हो, पशुओं का मल पड़ा हो, तो ऐसा रास्ते में मल पड़ा हो तो हटाने का विकल्प आता है आपको? हटाने का विकल्प नहीं आता। ऐसे ही मुनिराज के शरीर पर मल पड़ा हो तो ये भी तो रास्ते का मल ही तो है, है, हम तो इससे भिन्न है, तो उनको हटाने तक का भी दिगंबर मुनिराज को विकल्प नहीं आता। मैंने अभी जो आपको बात की ना, कौवा बीट कर दे मुनिराज के शरीर पर तो उसको हटाने का विकल्प नहीं आता। क्यों नहीं आता? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में इतनी निष्प्रता हो जाती है देह के प्रति, इतना राग उनका टूट जाता है, शरीर के प्रति नाता टूट जाता है, इसको हटाने तक का विकल्प नहीं आता। माने ये ऐसा 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 भी नहीं करते, जैसे समझो हाथ पे मल गिर जाता है, कुछ हो जाता है, कई बार अपन छूते नहीं, ऐसा झटकार देते तो तुरंत हट जाता है, ऐसा झटकार दो तो हट जाता है। तो मुनिराज के सिर पर समझो मल गिरा, ऐसा सिर करके ऐसे गिरा सकते कि नहीं गिरा सकते? नहीं हटाएंगे। सरका देने का भी विकल्प नहीं आता, भैया अभी तो हुंडा और सर्पिणी है, पंचम काल है, अरे कोई सा भी काल हो, मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हो, तो इतने देह के प्रति नर्ममत्व भाव होता है कि स्वयं सरकाते नहीं, हटाते नहीं, और किसी से कहते नहीं हटाने के लिए, भैया हटा दो। मैंने देखो क्यों, अपने को क्या स्वरूप पता नहीं मुनिराजों का। जैसे बच्चे से पूछो भैया ये मकान कितने का है, ये ताजमहल कितने का बना होगा, बच्चे की जितनी बुद्धि उतना बताएगा,
1 लाख का बनाऊंगा, 2 लाख का बनाऊंगा, 10 लाख का बनाऊंगा, और जितनी उसको गिनती आती उतना ही बताएगा वो तो मैक्सिमम। बच्चा तो बच्चा ही है, उसकी बुद्धि होगी उतना बताएगा। अब ऐसे ही अज्ञानी जीव मुनिराज के स्वरूप को पहचानने में मुश्किल हो जाते। अज्ञानी जीव मुनिराज के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, समझेगा ही नहीं कि जिस चश्मे को लगा करके तुम देख रहे हो समझ में नहीं आएगा तुमको। कि पर्याय का उल्टा चश्मा है, द्रव्य दृष्टि का सीधा चश्मा लगा करके तुम देखोगे तब समझ में आएगी क्या होते हैं मुनिराज। क्योंकि मुनिराज आपको शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन मुनिराज है वो आत्मा की जो 3 कषाय चौकड़ी है उसके अभाव में मुनिराज की दशा प्रकट होती है। 3 कषाय चौकड़ी के जो अभाव में जो आत्मा की परिणति होती है उसका नाम है मुनिराज, ये शरीर का नाम है मुनिराज नहीं है। ऐसे तो नंगा आदमी भी हो, कोई नग्न आदमी हो, उसको मुनिराज कहोगे कि नहीं कहोगे? कि नहीं कहोगे, वो भी नग्न घूम रहा है। लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो भीतरागता प्रकट हुई है वो है मुनि दशा। माने अज्ञानी पहचान नहीं सकते। ऐसे मोक्ष मार्ग है वो आत्म परिणति का नाम है, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। जो भी दृष्टांत है ना, बच्चे है वो बच्चे को पता ही नहीं ताजमहल कितने का, ये कितने का, घर कितने का, मकान कितने का। अज्ञानी है, बाल बुद्धि है, उसको पता नहीं। लेकिन जो बड़े हैं, बिजनेस करते हैं, लेन देन का व्यापार होता है, उनको पता होता है कि इसका क्या दाम है, क्या है। ऐसे ही असली मोक्ष मार्ग कब पहचानोगे? जब उनका स्वरूप पढ़ोगे कि कैसे होते हैं मुनिराज। माने ये बाहर से छिलका देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे, बाहर से छिलका देखोगे तो छिलका देख करके भाग जाओगे कि भाई ऐसा शरीर, ऐसा मोक्ष मार्ग हमें नहीं चाहिए। मुनिराज जंगल में दिखने पर भी अंदर में मंगल देखते। बाहर से दिख रहे जंगल में, अंदर में मंगल देखते। 10 लक्षण की पूजन में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, उसको देखते हैं। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मेली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। ऊपर अमल, मल भर्यो भीतर, ऊपर से अमल माने ये शरीर ऊपर से बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर क्या है? मलमूत्र मांस का घड़ा है। घट माने घड़ा, कौन विधि घट शुचि कहे, उसको कैसे शुचि करे बताओ। जो मलमूत्र से भरा हुआ घड़ा हो, उस घड़े को शुद्ध करने का क्या उपाय है, शुचि करने का क्या उपाय है? मैंने आपको बताया कि घड़े में यदि मलमूत्र भरा हो, मलमूत्र को फेंक दो। अब कौन से साबुन से, कौन सी चीज से उसको धोए कि वो पीने का घड़ा बन जाएगा? मैंने अगर वो घड़े को छू भी लोगे तो नहाना पड़ेगा, वस्त्र बदलने पड़ेंगे, मलमूत्र के घड़े को छू लो तो। यह शरीर ऊपर से देखने में तब तक ही सुंदर लगता है जब तक इसमें कोई रोग ना आवे। यदि ये यहाँ पर कोई फोड़ा हो जाए और फिर मवाद निकलने लगे तो बताओ कैसा लगता है? शरीर के अंदर जब तक ये सब ऊपर कवर कोटेड चमड़ी से ढका हुआ है तब तक अच्छा लगता है, और इस चमड़ी को हटा दो फिर कौन इसमें रुचि करेगा? मैंने बुढ़ापा आते ही शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, नसा जाल कमजोर हो जाती दिखने लगती है, नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है, 9 द्वारों से मल बहते लगते हैं, मैंने सप्त धातु के ये इस तरफ बहते रहते हैं। लेकिन रोम छिद्रों से भी पसीना निकलता है, सदा दुर्गंध बहती है, नाक मैल से निकलता रहता है, पूरे शरीर से क्या कहाँ तक अपन वर्णन करें। तो ऐसा होता रहता है कि ऐसा होने पर भी ये शरीर को अपन पवित्र नहीं बना सकते, ये तो अशुचि रहेगा। अब अशुचि रहने वाला है, जिससे जो बनाओ किया, अपन ने उपचार किया, लेकिन अब तक क्या हुआ, ये तो ऐसा ही परिणम रहा है। अब कारण के अनुसार कार्य होता है, ये सिद्धांत है, कारण के अनुसार कार्य होता है। यह देह ही मल है, तो फिर इस मल को क्या करना, मल में क्या करना, मल को कितना साफ करोगे, मल ही रहेगा। ऐसे अगर वहां पर अपना जोर नहीं चलता तो जहां पर पवित्र आत्मा है, निर्मल आत्मा है, उसका अनुभव करो। मैंने आप सोचो, जरा विचार करो, मुनिराजों के बारे में तो अपन ने देखा कि कैसे मुनिराज होते हैं, 4 लब्धिधारी होते हैं, ऐसे होते हैं, ये सब वर्णन सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन एक मुनिराज ऐसे समझो, 2 मुनिराज का बात करें अपन, पुष्पदंत मुनिराज और भूत बलि मुनिराज, उनका नाम सुना होगा। अब पुष्पदंत मुनिराज को अगर आपने देखा होगा कि जब ये ग्रंथ नहीं लिखा था षटखंडागम, उसके पूर्व उनके जो दांत थे वो कैसे थे, दांत बाहर थे। अब वो ऐसे दांत बाहर वाले मुनिराज को आहार दान दोगे कि नहीं दोगे? कैसे दिखाई दे रहा है, अच्छे नहीं लग रहे,
दांत बाहर दिख रहे, अच्छे नहीं दिख रहे, इनको नहीं देंगे। वो वाले मुनिराज बढ़िया है, अच्छा शरीर है, बढ़िया चकाचक दिख रहे, उनको आहार देते। अब ऐसा भाव भी यदि गृहस्थ को आ जाए तो पापी है। लेकिन विचार करो उनको कैसा लगता होगा कि मेरे दांत बाहर है, बाकी लोगों के तो सही है। अरे ये मल है, अब मल काला हो कि पीला हो क्या फर्क पड़ता है अशोक जी? चाहे जैसा हो उसका नाम ही मत लो, काला है कि पीला है कि क्या है, मल का नाम ही मत लो। ऐसे ये देह के अंदर दांत बाहर है कि अंदर है, कि काला है कि गोरा है, मल का नाम लेने लायक नहीं है। ऐसे ही ये शरीर का नाम लेने लायक नहीं कि कैसा है। अब उसमें भूत बलि मुनिराज ज्यादा उपवास करते थे तो उनका शरीर ऐसे एकदम दुबला पतला हो गया था। अब उनको फिर बाद में वो भूत बलि और पूरी कहानी आपको पता होगी, पुष्प जैसे उनके पंखुड़ी जैसे दांत हो गए पुष्प की। लेकिन सोचो ऐसे मुनिराज के दांत बाहर हो, दांत पीले हो और ऐसी दशा हो, शरीर ऐसे हो गया हो, अब ऐसे मुनिराज को आहार दान दोगे कि नहीं दोगे? यह अष्ट द्रव्य से पूजा करने योग्य है ऐसे मुनिराज। मैंने देखो मुनिराजों का भी स्थितिकरण कैसे होता है। आचार्य भगवान ने माघनंदी मुनिराज की अपन ने कथा पहले देखी थी कि वो माघनंदी मुनिराज का स्थितिकरण कैसे किया। भाई ये प्रश्न का उत्तर तो माघनंदी ही दे सकते। अब आदर का परिणाम, जैसे किसी को बताओ कि ये वाला भजन, जैसे भजन की बात करें, ये भजन बहुत कठिन है, ये वाला भजन तो अपने अशोक जी गा सकते और कोई नहीं गा सकता। अशोक जी को आदर मिला, वो मंदिर नहीं आ रहे थे फिर भी मंदिर आएंगे कि नहीं नहीं भैया चलो। आदर देने पर क्या होता है, जैसे कोई, जैसे अपने स्वामी जी की बात करें तो कोई विरोधी भी प्रवचन सुनने आया हो तो स्वामी जी कहते थे भाई आगे आओ, इनको आगे बुलाओ, इनको शास्त्र दो, इनको ये रेल दो, चौकी दो। अब आदर देने पर सामने वाला पहले विरोध करने वाला आया हो तो पहले ही विरोध छूट जाता है। आदर देने पर सामने वाले के परिणाम कितने ही हो जाते हैं। जैसे माघनंदी को मुनिराज को स्थितिकरण किया, मैंने ऊपर से शरीर नाना प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन सचमुच देखा जाए तो क्या बताए आपको। एक अपन 12 भावना के अंदर एक बात आती है भूधर दास जी द्वारा, उनको अपन एक अंतिम देख लेते हैं जो सबको पता ही होगी, याद ही होगी। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे। कि भीतर से देखा जाए तो घिन आए, इस शरीर को भीतर से देखा जाए ना, जैसे एक्सरे होते तो हड्डियां कैसी दिखती है अपनी, अंदर का शरीर पोर्शन कैसा दिखता है, उसको देख करके घिन आए, अरे देखने लायक नहीं। ये दीपे चाम चादर मड़ी, ये चमड़ी की चादर उड़ाई है, और चमड़ी की चादर उड़ाने पर अपने को लगता है गोरी चमड़ी है, गोरी चादर है तो अच्छी है। तो भैया ये हाड़ पिंजरा दे, अंदर हड्डियां मांस ये सब भरा हुआ है, भीतर या सम जगत में, उसको देख करके घिनाए। अब अपन कहां तक बात करें इसकी,